Hello everyone, welcome to CR International Online Classes. How are you beta? Hope you are all fine. Students, today we will start our third part of this lesson. The lesson number is 6. This is the Jodi's Farm. बच्चों, आज हम अपना थर्ड पार्ट जो इस लेसन का है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं. तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम. फर्स्टली यू विल बी ओपन योर बुक. बेटा सबसे पहले अपनी बुक को ओपन करें और उस बुक को जैसे हम रीड करते हैं क्लास के अंदर ऐसे ही आप लाइन टू लाइन, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, ऐसे ही आपको रीड करना है. ओपन करेंगे, थर्ड पार्ट है ये. स्टार्ट करते हैं. मोमेंट डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ हिम. इससे पहले मैं एक बार ये बता देता हूँ कि जो जोड़ी है वो उस फान को लेने के लिए मिलविल के साथ चला जाता है और वहाँ पर मिलविल उसको छोड़ देता है क्योंकि जोड़ी चाहता है कि वह अकेला ही उसे फाइंड करे और वो तलाशता है. सेकंड पार्ट तक हमने पढ़ा कि वो वहाँ पर अभी तक उसे मिला नहीं है. थर्ड पार्ट के अंदर देखते हैं, स्टार्ट करते हैं. मोमेंट डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ हिम. मोमेंट डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ हिम स्टार्ट हिम सो दैट ही टम्बल्ड बैकवर्ड. स्टार्ट का मीन्स है, स्टार्टल्ड का मीन्स है हैरान होना. हैरान होना. अब जो जोड़ी था जहां पर वह उस फान को फाइंड कर रहा था वहां पर उसने कुछ हिलता हुआ देखा. वो झाड़ियों के पास जहां पर उसने पहले उस फान को देखा था उधर की साइड वो गया और वहां पर देखा उसे कोई हिलती हुई चीज मिली और वो एकदम से हैरान हो गया. एकदम से क्या हो गया? हैरान हो गया. ताकि यानी कि सो दैट ही टम्बल्ड बैकवर्ड. इसके कारण वह पीछे की तरफ धड़ाम से गिरा. टम्बल्ड का मीन्स है धड़ाम से गिरना. द फान लिफ्टेड इट्स फेस टू हिज. फान ने अपना चेहरा, अपना जो फेस था उसकी तरफ उठाया, यानी कि जहां पर वो चीज हिल रही थी वहां पर वो फान था. It turned its head with a wide. उसने तेजी से अपने सर को मोड़ा. वाइड का मीन्स चौड़ा होता है पर यहाँ पर है मोड़ना, तेजी से मोड़ा. Wandering motion and shook him through with the stare of its liquid eyes. Liquid means होता है भीगा हुआ. अपने नम आँखों से उसने एकदम से तेजी से अपने गर्दन को उसने मोड़ा और वह तेजी से वंडरिंग की उसने. इट वॉज क्वेरिंग. क्वेरिंग का मीन्स है कांपना. वह कांपने लगा या वो कांप रहा था. इट मेड नो एफर्ट टू राइज और रन. उसने ना तो भागने की कोशिश की और ना ही वह वहां से उठा. जोड़ी कुड नॉट ट्रस्ट हिमसेल्फ टू मूव. जोड़ी को भी अपने ऊपर विश्वास नहीं था कि वह उसके पास जाए या जा सकेगा. इस विश्वास नहीं का मतलब यह है कि जोड़ी ये सोचता था कहीं वह उसके पास जाए और वो भागने लग जाए. ही विस्पर्ड इट इज मी. उसने धीरे से, विस्पर्ड का मीन्स है धीरे से बोलना. उसने विस्पर्ड किया, धीरे से बोला यह मैं हूं, यानी कि ये बताने की कोशिश की कि मैं हूं और मैं तुम्हें अपने साथ लेने के लिए आया हूं. द फान लिफ्टेड इट्स नोज सेंटिंग हिम. सेंटिंग का मीन्स सेंट जैसे होती है सूंघना. द फान लिफ्टेड इट्स नोज. फान ने अपनी नाक को ऊपर किया और सूंघना शुरू किया. ही रीच्ड आउट वन हैंड एंड लेड इट्स ऑन द सॉफ्ट नेक. ही रीच्ड, ही यहाँ पर है जो जोड़ी है वह उसके पास गया और बिल्कुल कोमल हाथ से उसकी गर्दन पर उसने रखा. द टच मेड हिम डिलेरियस. उत्तेजित करना. डिलेरियस का मीन्स है उत्तेजित करना. उत्तेजित मतलब बहुत ज्यादा उत्साह से भर जाना कह सकते हैं. उत्तेजित हो गया या बहुत ज्यादा खुश हुआ उसको वो फीलिंग देखकर उसकी. He moved forward on all fours until he was close beside it. वह
और ज़्यादा उसके पास आया, जब तक कि वह उसके पास बिल्कुल नज़दीक ही ना बैठ गया हो, वह उतना नज़दीक आया उसके पास। ही पुट हिज आर्म अराउंड इट्स बॉडी, उसने अपने हाथों को उसके पूरे शरीर पर रखा। अ लाइट कन्वल्सन पास्ड ओवर इट बट इट डिड नॉट स्टार। अब ये कन्वल्सन का मीन्स भी है कंपन होना, एक हल्की सी कंपन, जैसे हम किसी भी एनिमल के ऊपर हाथ रखते हैं तो एक हल्की सी कंपन होती है, थोड़ी कंपन वो करती है, उनकी जो स्किन होती है, इस तरह से उसने कंपन की, परंतु वह वहां से नहीं हिला। He stroked its side as gently as though the fawn were China deer. उसने उस स्ट्रोक का मीन्स होता है सहलाना, उसने उस डियर को यानी कि फान को इतना हल्का या इतने मुलायम हाथों से उसने उसको स्ट्रोकिंग किया, स्ट्रोकिंग सहलाया, उसको दुलार कह सकते हैं, पुचकारना कह सकते हैं, हल्के से हाथ फेरना कह सकते हैं, जैसे कि वो एक चाइना बोन यानी कि चाइना का डियर हो, यानी कि जो चाइना जैसे बिल्कुल जैसे अभी टूट ही जाएगा, खराब हो जाएगा, इस तरह से। एंड ही माइट ब्रेक इट, कहीं वह उसे नुकसान ना पहुंचा दे, कहीं उसे तोड़ ना दे, इतने कोमल हाथों से उसे छुआ, जैसे कि कहीं वो चाइना मिट्टी का बना हुआ कह सकते हैं, चीनी मिट्टी का बना हो उसका कह सकते हैं। इट्स स्किन वॉज वेरी सॉफ्ट, उसकी जो स्किन थी बहुत ज़्यादा कोमल थी। इट वॉज स्लीक, स्लीक का मीन्स है चिकना, यानी कि जो उसकी स्किन थी वो चिकनी थी। एंड क्लीन, और बिल्कुल साफ थी। एंड हैड अ स्वीट सेंट ऑफ ग्रास, और उसकी बॉडी से घास की स्मेल आ रही थी। ही रोज स्लोली एंड लिफ्टेड द फान फ्रॉम द ग्राउंड, वह धीरे से उठा और उसने फान को अपने हाथों में लिया। इट्स लेग हंग लिम्पली, लिम्पली मीन्स जैसे लटकते रहना, उसने जैसे ही उसको हाथ में उठाया उसके जो पैर थे वो लटक रहे थे। दे वर सरप्राइजिंगली लॉन्ग, वह जितना सोचता था उससे ज़्यादा लंबे थे। एंड ही हैड टू होस्ट द फान एज हाई एज पॉसिबल अंडर हिज आर्म, उसने जितना कोशिश हुई यानी कि उसने जितना उठा सकता था उस फान को अपने आर्म्स में, अपनी बाजू में उठाया और उसको लेकर चलने लगा। He was afraid that it might kick and bleat at sight and smell of its mother. उसे डर था, वह डरता था कहीं वह उसे किक ना मारे यानी कि उसे लात मारे, और ब्लीट मिमियाना, जोर से चिल्लाना कह सकते हैं, या मिमियाना जैसी वो आवाज़ करते हैं रोते हुए, वह ऐसा ना करने लग जाए और अपनी जो उसकी मदर है जो कि वहाँ पर मरी हुई है वो कहीं उसकी स्मेल को ना सूंघ ले, यानी कि उसकी स्मेल ना सूंघे। He skirted the clearing, the pushed his way into the thicket. Thicket का मीन्स यहाँ पर झाड़ियाँ हैं, स्कर्ट किनारा, किनारे किनारे, उन झाड़ियों के किनारे किनारे वो चलने लगा। एंड क्लियरिंग एंड पुश्ड हिज वे इनटू द थिकेट, और उस झाड़ियों में से अपना रास्ता बनाने लगा। इट वॉज डिफिकल्ट टू फाइट थ्रू विद हिज बर्डन, उसके लिए ये बड़ा मुश्किल था। The fawn's leg caught in the bushes and he could not lift his own with freedom. वह बार बार यानी कि जो फान की जो लेग्स थी जो लटक रही थी बार बार झाड़ियों में फंस रही थी और उसके लिए आसान नहीं था उसको ले जाना, यानी कि पूरी तरह से फ्री होकर वह उसे लेकर नहीं जा पा रहा था, अटक रहा था बार बार, या कह सकते हैं उसके पैर बार बार झाड़ियों में अटक रहे थे। He tried to shield its face from prickling vines. उसने कोशिश, प्रिकलिंग का मीन्स होता है कांटेदार, कांटेदार झाड़ियों से, कांटेदार जो झाड़ियां वहां रास्ते में आ रही थी उससे उस फान के चेहरे को बचाने की कोशिश की उसने। इट्स हेड बोबल्ड विद हिज स्ट्राइड का मीन्स होता है लंबे लंबे पैर, जो उसके कदम चल रहे थे, उसके जो सर था या उसका जो माइंड था उस अपने उसके कदम के साथ चल रहा था। His heart thumped with the marvel of its acceptance of him. उसे पाकर जो इसका हृदय था वो बहुत खुश था, एक्सेप्टेंस उसको स्वीकार करके। He reached the trail and walked as fast as he could until he came to the intersection with the road home. वह इतनी तेजी से दौड़ा, इतनी तेजी से गया जहाँ पर कि वो चौराहा, इंटरसेक्टर
इंटरसेक्शन का मीन्स है जहाँ पर जो कई रास्ते निकलते हैं, चौराहा कह सकते हैं, कई रास्ते निकलते हैं वहाँ पर कह सकते हैं, वह उस स्थान पर जब तक नहीं पहुँच गया, जब तक वो चलता रहा, यानी कि एकदम तेजी से दौड़ा जितना वह दौड़ सकता था। ही स्टॉप टू रेस्ट, अब उसने सोचा थोड़ा रेस्ट किया जाए। एंड सेट द फान डाउन ऑन इट्स डैगलिंग लेग्स। डैगलिंग का मीन्स होता है लड़खड़ाना, लड़खड़ाते हुए, यानी कि उसने उस फान को उसके लड़खड़ाते हुए कदम से नीचे टिका दिया, रख दिया, यानी कि उसके पैर लड़खड़ा रहे थे किसके, फान के। जैसे उसने इसको नीचे रखा तो लड़खड़ा रहा था, छोटा था। इट विवर्ड ऑन देम, वह उन पर विवर्ड कर रहा था, मूविंग कर रहा था, हिल रहा था। इट लुक्ड एट हिम एंड ब्लीटेड, वह उसने उसे देखा, यानी कि जैसे उसको नीचे रखा तो फान और वो दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। फिर उसके बाद वो ब्लीटेड करने लगा, चीखने लगा, मिमियाने लगा। ही सेड एन्चेंटेड, एन्चेंटेड का मीन्स होता है मोहित होना, सम्मोहित कह सकते हैं, मोहित होना कह सकते हैं, आकर्षित होना कह सकते हैं। वह उसके प्रति आकर्षित था। ही सेड, उसने कहा, वह उस पर आकर्षित है। आई विल कैरी यू आफ्टर आई गेट माई ब्रेथ, वो कहता है मैं तुम्हें अच्छा लगता हूँ या मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मैं तुम पर आकर्षित हूँ और मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा, पर मुझे थोड़ा सा आराम करने दो। आई गेट माई ब्रेथ का मीन्स यहाँ पर है थोड़ा सा आराम करने दो, मुझे थोड़ी सांस तो कम से कम लेने दो। He remembered his father saying that, अब उसने सोचा कि इसको ले जाना मुश्किल हो रहा है क्योंकि बार बार उसको हाथों में उठाना बड़ा मुश्किल था। He remembered his father saying that a fawn would follow if it had been carried. उसके फादर की बात उसे याद आई कि अगर किसी फान को, अगर किसी हिरन के बच्चे को अगर हाथ में थोड़ी देर के लिए ले लिया जाए और चल दिया जाए तो फिर नीचे टिकाने पर वह उसका पीछा करता है। He started away slowly, ऐसे ही उसने किया और उसको नीचे रखकर, यानी कि नीचे टिकाकर फिर वो धीरे धीरे पैदल चलने लगा। The fawn started after him, और फान भी उसके पीछे पीछे चलने लगा। He came back to it and stroked it and walked away again. वह वापस उसके पास आया, फिर उसको पुचकारा, दुलारा और फिर उसके साथ चलने लगा। It took a few wobbling steps towards him and carried piteously. Piteously का मीन्स होता है दया दिखाना, करुणा दिखाना, दया दिखाना। अब जैसे ही वो चल रहा था, चल नहीं पा रहा था, तो उस पर दया आई जोड़ी को, तो वो उसके पास फिर गया और उसको ऊपर उठाया। एंड कैरीड, उसको दोबारा उठाया दया से। इट वॉज विलिंग टू फॉलो हिम, इट वॉज विलिंग टू फॉलो हिम, वह भी उसकी इच्छा थी उसके साथ चलने की। इट बिलोंग टू हिम, वह उससे संबंधित रखता था। इट वॉज हिज ओवन, और वो कहता था कि मैं तुमसे संबंधित हूँ, यानी कि मैं तुम्हारा अपना हूँ। ही वॉज लाइट हार्टेड विद हिज जॉय, वह खुशी से, यानी कि उसे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी उसे पाकर। ही वॉन्टेड टू फॉन्डल इट, फॉन्डल का मीन्स भी होता है दुलारना, फॉन्डल का मीन्स भी होता है दुलार करना, स्ट्रोकिंग का ही दूसरा मीनिंग है। तो वह चाहता था उसे दुलार करना, प्यार करना। टू रन, उसके साथ दौड़ना। टू रोम, रोम का मीन्स है उछल कूद करना उसके साथ। टू कॉल टू इट टू कम टू हिम, और उसको बुलाना, उसके साथ जाना वो चाहता था, ये सारी चीजें, इसलिए वह उसके साथ, उसको इसलिए तो लेकर जा रहा था वो। He dared not alarm it, उसने उसको कोई अलार्म नहीं किया, नहीं चेताया था कि वो एकदम से उसको फिर उठा लेगा। He picked it up, उसने बिना चेताया ही उसको उठा लिया। And carried it in front of him, और उसे उठाकर, यानी कि उसके सामने खड़ा हो गया। He picked it, उसने उसे उठाया। And up, ऊपर, and carried it, और उसे लेकर चल दिया। In front of him, over his two arm, अपने बाजुओं में ऊपर उठाकर अपने सामने उसको लेकर चल दिया। It seemed to him that he walked without effort, ऐसे लग रहा था कि वह बिना प्रयास के चल रहा था, यानी कि उसे क्या लग रहा था कि वो बिना प्रयास के ही आगे फॉलो कर रहा था, चल रहा था। तो आज के लिए बेटा आप इतना ही अपना टिक कर ले, निशान लगा ले। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर को, जो थर्ड पार्ट है, इसको हम कंप्लीट कर लेंगे और देखेंगे कि क्या वो अपने घर पर उसको ले जा पाता है, और ले जाता है तो किस तरह से वो उसको कंप्लीट, यानी कि अपनी जर्नी को किस तरह से कंप्लीट करता है। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।